हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2, उसका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अ परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 1,0 एंड 2,3 डिवाइड्स इट इन अ रेशियो ऑफ 1:n, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। अगर मैं डायग्राम बनाऊँ ना, पहले तो आप ये समझ लो कि ये चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन अगर आपको इजीली सॉल्व करना है ना, तो पहले काम करना होगा आपको डायग्राम पे। तो यहाँ पे अगर इजीली हम डायग्राम बनाए इसका, तो एक लाइन सेगमेंट दिया गया है विच इज़ नथिंग बट ए 1,0, बी 2,3। कोई लाइन है, लेट्स से ये लाइन है एल। ये लाइन जो है वो पूरे लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है इन अ रेशियो ऑफ 1:n। सो हियर इज़ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, राइट। ये जो है वो पॉइंट ऑफ डिवीजन है विच इज़ नथिंग बट m। तो आपको करना क्या है सबसे पहले कि अच्छा, ये मैंने थोड़ा गलत ड्रॉ किया क्योंकि वो लाइन जो गिवन है ना वो आपको इससे परपेंडिकुलर गिवन है। तो मान लो कि ये कोई परपेंडिकुलर लाइन है तो ऐसे ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये 1:n में डिवाइड कर रहा है और ये जो होगा वो पॉइंट ऑफ डिवीजन होगा। तो पहले तो पॉइंट ऑफ डिवीजन फाइंड कर लो, फिर आपको पता है कि इसका स्लोप आपको मिल जाएगा सपोज़ m1। तो कोई भी एक लाइन का स्लोप मिला है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन दूसरी जो है उसका स्लोप आपको -1/m1 के हिसाब से मिल जाएगा। तो स्लोप मिल जाएगा और पॉइंट भी होगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म से आपका इक्वेशन बन जाएगा, राइट। सो हम यहाँ पे लिखते हैं कि लेट m is the point intersection point, m is the intersection point of line L and लाइन सेगमेंट ए बी, बराबर। तो m का पॉइंट मैं कैसे निकालूँ, x, y। आपको फॉर्मूला पता है कि mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, यहाँ पे आपका m और n पता है कि m/n इज़ नथिंग बट 1:n। तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो 1 ब्रैकेट में x2 पॉइंट है आपके पास a और b, x2 मतलब कि 2 प्लस n, x1 मतलब कि 1 अपॉन में 1 प्लस का n। सिमिलरली यहाँ पे ये 1, y2 मतलब 3 प्लस n, y1 मतलब 0 अपॉन में 1 प्लस का n। तो ये आपको ऐसा मिलेगा कि 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n, 3 अपॉन 1 प्लस n। ये जो है वो m के कोऑर्डिनेट्स हुए। अब आपको फाइंड करना है स्लोप ऑफ ए बी। तो स्लोप ऑफ ए बी वो मान लो कि m1 है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, उसके हिसाब से अगर देखें तो व्हाट इज़ y2। अच्छा, पॉइंट में पॉइंट देखना पड़ेगा। 2,3 एंड 1,0 है, तो y2 इज़ नथिंग बट 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1 विच मीन्स 3 अपॉन 1 विच मीन्स 3। तो स्लोप ऑफ लाइन L क्या हो जाएगा, वो m2 अगर देखे तो -1/3 होगा। नेगेटिव इन्वर्स होता है, राइट। 3 का इन्वर्स 1/3 है, बट वो नेगेटिव रहेगा। दो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप ऐसे हम फाइंड करते हैं। आगे देखते हैं, अभी स्लोप भी है पॉइंट भी है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इक्वेशन ऑफ लाइन having slope m2 is equal to -1/3 and passing through m। तो आपको पता है कि उसकी इक्वेशन y माइनस y0 इज इक्वल टू m2 लिख देते हैं यहाँ पे, x माइनस x0। y माइनस y0 के हिसाब से ये y माइनस 3 अपॉन 1 प्लस n इज इक्वल टू -1 अपॉन 3 x माइनस यहाँ पे 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस n।
टू प्लस एन अपन वन प्लस एन बराबर। तो इसके हिसाब से अगर देखें तो आगे सिंप्लीफिकेशन कुछ ऐसा होगा, इसका एलसीएम ले सकते हैं हम इसका। तो देखो ये एलसीएम लेने पर कुछ ऐसा हो जाएगा कि y ब्रैकेट में वन प्लस एन माइनस थ्री, और ये थ्री जो है वो आगे यहाँ पे ले लेते हैं, इसके नीचे पूरे के नीचे आएगा वन प्लस एन। सिमिलरली यहाँ पे माइनस वन है तो x ब्रैकेट में वन प्लस एन माइनस टू प्लस एन पूरे के नीचे वन प्लस एन। वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो ये अंदर मल्टीप्लाई करे तो दिस इज़ समथिंग लाइक वन प्लस थ्री ब्रैकेट वन प्लस एन कॉमा वाई माइनस नाइन इज इक्वल टू माइनस वन प्लस एन एक्स प्लस टू प्लस एन। ठीक है, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा। आपको तो इसको x वाली चीज़ इधर लेके आओ, वन प्लस एन एक्स प्लस थ्री वन प्लस एन वाई, और बाकी ये दोनों इधर ही रहने दो, तो n प्लस 11 हो जाएगा। तो इसको आप इस साइड लेके आ सकते हो, मतलब कि ये हो जाएगा वन प्लस एन एक्स प्लस थ्री वन प्लस एन वाई माइनस एन माइनस 11 इज इक्वल टू ज़ीरो। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 12. Find the equation of the line that cuts off equal intercept on the coordinate axis and passes through 2,3। अच्छा, आपको बताया था मैंने इंटरसेप्ट के बारे में। तो यहाँ पे समझ लो कि कोई लाइन है ऐसी जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है। इसका मतलब ये होता है कि मान लो कोई लाइन ऐसे जा रही है, तो उसने जितना एक्स एक्सिस पे कट किया है उतना ही वाई एक्सिस पे कट किया है, मतलब कि ये जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ये है। तो मान लो इसको मैं a कॉमा ज़ीरो बोलूँ, अगर ये लेंथ a हो तो ये लेंथ भी a है, मतलब ये ज़ीरो कॉमा a हो जाएगा। ठीक है, तो अज्यूम करके चलते हैं कि लेट द लाइन कट्स ऑफ equal intercept of A on both the axis, राइट। तो अगर आपको इंटरसेप्ट फॉर्म याद है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है कोई भी लाइन का, हम सीखे थे x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि दोनों एक्सिस पे इंटरसेप्ट इक्वल है, तो a इज इक्वल टू b है, मतलब कि x अपॉन a प्लस वाई अपॉन a इज इक्वल टू वन, विच मीन्स लाइन कुछ ऐसी हो गई x प्लस वाई इज इक्वल टू a। कंसिडर दिस इज इक्वेशन वन। नाउ उन्होंने दिया है कि 2,3 में से पास हो रहा है। सो दिस लाइन is passing through 2,3 से ये पास हो रही है। तो हम दोनों जगह पे x और y की जगह पे वैल्यू रख सकते हैं। सो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू a, विच मीन्स a इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी, क्या हो जाए वो x प्लस वाई इज इक्वल टू में 5। आप ऐसे भी लिख सकते हो x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इंटरसेप्ट वाले क्वेश्चन जो है उसको आपको अच्छे से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, वो भी बहुत ही अच्छा है इसके जैसा ही। बच्चे इंटरसेप्ट वाले क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज उनको पता ही नहीं है कि व्हाट इज़ इंटरसेप्ट। तो आप अगर इसको अच्छे से समझ लोगे तो दिक्कतें कम होगी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2 एंड कटिंग ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस हुज सम इज ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9।
देखो क्या बोला गया है कि लाइन है कोई, दोनों एक्सिस पे इंटरसेप्ट वो कर रही है, कट कर रही है, पता नहीं है कि दोनों की वैल्यू क्या है। तो उन्होंने बोला है कि ऐसी इंटरसेप्ट कट हो रही है कि जिससे दोनों का सम जो है वो होकर के, मतलब कि ये a,0 है एंड दिस इज़ नथिंग बट 0,b, दोनों का सम जो है वो 9 हो जा रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि लेट द लाइन कट्स ऑफ in an intercept cuts off intercepts on axis as a and b। तो उन्होंने कंडीशन दी है कि दोनों इंटरसेप्ट का एडिशन जो है वो 9 हो रहा है। तो आप यहाँ से ये बोल सकते हो कि a इज इक्वल टू नथिंग बट 9 माइनस बी। दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 1। नाउ इंटरसेप्ट फॉर्म आपको पता है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है मेरे पास, x अपॉन में a y अपॉन में b इज इक्वल टू 1। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x अपॉन में a की जगह पे 9 माइनस बी प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। यहाँ पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1, बराबर है। चलो इसको थोड़ा सॉल्व करते आगे। अब लिख सकते हैं कि पुट 2,2, क्योंकि ये 2,2 में से पास हो रहा है इन अबव इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन 9 माइनस बी प्लस y अपॉन बी 2 अपॉन बी सॉरी इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 2b प्लस 18 माइनस 2b इज इक्वल टू b ब्रैकेट में 9 माइनस बी, राइट। इन दोनों का वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये 2b कैंसिल हो जाएगा, 18 ये हो जाएगा 9b माइनस का बी स्क्वायर, विच मीन्स बी स्क्वायर माइनस 9b प्लस 18 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पे 18 के पार्टीशन लगा सकते हो कि b माइनस 6 एंड b माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि b इज इक्वल टू 6 और b इज इक्वल टू 3, विच मीन्स a इज इक्वल टू 3 और a इज इक्वल टू 6, ठीक है। सो लाइन विल बी, द इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 फ्रॉम, अगर इसमें से देखा जाए तो ये पहले फॉर a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 6, इसके लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1, 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 18, ठीक है। और इसके लिए लिखो फॉर a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू 3। तो x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। तो इधर से बनेगा 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। आप चाहो तो इसमें से 3 कॉमन निकाल सकते हो, विच मीन्स ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, राइट। तो ये दोनों इक्वेशन है जो उन्होंने मांगे थे, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझो इसको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 0,2 मेकिंग एन एंगल ऑफ 2π/3 विद द पॉजिटिव x एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इट क्रॉसिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। फाइन, समझो। एक लाइन है जो पास हुई है 0,2 में से। सो हम समझ के चलते हैं कि इट इज़ लाइक दिस, राइट। उसने एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 2π/3 का एंगल बनाया हुआ है। अब इसी लाइन से पैरेलल एक दूसरी लाइन है
जो कि 0, -2 है, इससे पैरेलल है, मतलब कि ऐसे पास होगी, बराबर। तो इसका इक्वेशन आपको फाइंड करना है। 0, -2 कैसे पता चला? पासिंग थ्रू द 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन, ऐसा लिखा है इसलिए, ठीक है। सो हम पहले लिख लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू जीरो कॉमा टू, राइट। तो उसके लिए पहले स्लोप ऑफ लाइन L1, उसको हम L1 बोल देते, तो उसको M1 बोलेंगे। M1 इज इक्वल टू टेन थीटा, मतलब कि 10π/3, 2π/3 सॉरी। तो विच मीन्स इसको लिख सकते हैं 10 2π/3 को π-π/3, तो π-π/3 मतलब -π/3 हो जाएगा, -10π/3। तो इसका मतलब ये -√3 हो जाएगा, बराबर। अभी -√3 हो गया है, तो अब इक्वेशन ऑफ लाइन L1 y-y0 m x-x0, y-y0 क्या है? 2 -√3 x-0, विच मीन्स ये हो जाएगा कुछ ऐसा कि y-2 इज इक्वल टू √3x माइनस, सो √3x प्लस y-2 इज इक्वल टू 0, राइट। अब समझो, अब इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू L1, वो L1 के पैरेलल जो लाइन है उसका इक्वेशन, तो उसके लिए उसका स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ L2, जो पैरेलल लाइन होती है ना, उसका स्लोप दोनों का सेम रहता है, तो उसका M2 जो है वो M1 के इक्वल होगा, विच मीन्स ये -√3 होगा। बट L2 इज़ पासिंग थ्रू, उसके लिए पॉइंट अलग है, पासिंग थ्रू 0, -2। सो इक्वेशन ऑफ L2 क्या हो जाएगा? y-y0 इज इक्वल टू m2 x-x0, मतलब कि y-y0 कितना है? y0 यहाँ पे हमारा 2 है, बट वो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू -√3 x-0, y + 2 इज इक्वल टू -√3x, √3x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? तो ये दोनों ही रिक्वायर्ड इक्वेशन है, राइट। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। The perpendicular from the origin to the line meet it at the point -2, 5 the equation of the line। समझना अभी, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। डायग्राम बनाओ हल्का सा, जैसा भी रफ डायग्राम आप बना पा रहे हो। ओरिजिन से एक लाइन है यहाँ पे, मान लो ये वाली लाइन, उसमें ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर बनाया हुआ है, वो लाइन को मीट कर रहा है -2, 9 पे। तो ये ओरिजिन है 0, मतलब यहाँ पे कुछ परपेंडिकुलर बन रहा है, तो आपको इक्वेशन चाहिए लाइन का। तो मैं यहाँ पे सिर्फ पहले निकाल रहा हूँ कि ओरिजिन O है, ये पॉइंट M है। लेट द ओरिजिन O 0, एंड M -2, 9। सो पहले मैं स्लोप फाइंड कर लेता हूँ। स्लोप ऑफ OM का स्लोप हम फाइंड करते हैं, विच इज़ M1, विच मीन्स 9 - 0 अपॉन -2 - 0, विच मीन्स -9/2। तो अब मुझे स्लोप ऑफ लाइन मिल जाएगा। स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू L1 मतलब ये L1 नहीं, परपेंडिकुलर टू OM के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप जो है उसको अगर मैं M2 बोलूँ तो वो हो जाएगा मेरा 2/9। 9/2 का इन्वर्स करे तो 2/9 होता है, और उसमें उसका नेगेटिव करना है तो 2/9 हो जाएगा।
और पास तो हो रहा है वो -2,9 से, तो लिख दो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -2,9 and having slope of 2/9 बराबर। तो y माइनस y ज़ीरो मतलब कि 9 इज इक्वल टू ये 2/9 x माइनस माइनस प्लस 2, 9y माइनस 81, 2x प्लस 4, 2x माइनस 9y प्लस 85 इज इक्वल टू 0। तो ये इसका इक्वेशन हो जाएगा बराबर, जो उन्होंने मांगा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। देखो बोला है कि द लेंथ L इन सेंटीमीटर ऑफ द कॉपर रोड इज इन द लीनियर फंक्शन ऑफ सेल्सियस टेम्परेचर C। In an experiment, L is equal to 124.942 when C is 20 and L is equal to 125.134 when C is 110। तो आप समझ लो कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि अज्यूमिंग L along x एक्सिस एंड C जो है टेम्परेचर C along y एक्सिस, right? So we have 2 points, दो पॉइंट मिल जाएंगे हमें। पहला पॉइंट हो जाएगा 124.942 बिकॉज L की वैल्यू पहले लिखते हैं जब C कितना हो 20, इसको हम पॉइंट A बोल देते हैं। दूसरा पॉइंट है 125.134, 110, राइट। अब दो पॉइंट दिए हैं तो आपको वाई इक्वेशन चाहिए होगी, तो पहले इसका स्लोप फाइंड कर लो। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, उसको मैं m1 बोलूँ या तो m बोल दो सिर्फ, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 मतलब 110 माइनस 20 और यहाँ पे 124.134 माइनस 124.942, तो ये आपको मिल जाएगा 90 अपॉन 0.192 बराबर। इसको ऐसे ही रखो, इसको चेंज नहीं करते हम, ये स्लोप है इसका। अब इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए बी, मैं सिर्फ ए पॉइंट लिखता हूँ बिकॉज स्लोप ये है और पॉइंट दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो। तो मान लो कि पॉइंट मैं ए लिख रहा हूँ विच इज़ 124.942, 20। तो इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y0 इज इक्वल टू m x माइनस x0। तो y माइनस y0 y0 मतलब 20, m मतलब 90 अपॉन 0.192 और यहाँ पे x माइनस का हो जाएगा ये 124.942, मतलब कि ये 0.942 ब्रैकेट में y माइनस 20 इज इक्वल टू 90 ब्रैकेट में x माइनस 124.942। ये कहाँ से 0.94, अच्छा 0.192 है ये, राइट। आप इसमें ये भी ट्राई कर सकते हो कि मान लो कि अच्छा एक चीज़ आपको चेंज ये करनी है कि x और y को चेंज करके l और c लिखना पड़ेगा बिकॉज हमने x को l लिया है और y को c लिया है बराबर। तो ये चेंज करके मैं लिख रहा हूँ मैं कि एक काम करो ना, इसको हटा दो, मैं इसको ही चेंज करके लिख रहा हूँ। तो देखो इधर देखो, l माइनस l नहीं, ये c है, y एक्सिस के अलॉन्ग c लिया, l माइनस 20 इज इक्वल टू 90 अपॉन 0.192
और यहाँ पे मैं लिखूँगा x माइनस का 124.942। c इज इक्वल टू हो जाएगा 90, क्या हो रहा है ये, x के अलॉन्ग मुझे l लेना है। ओके चलो तो इधर l ले लो। अब आप ये पूरी चीज़ इधर रिवर्स कर दो, मतलब इधर लेके आ जाओ। तो 0.192 अपॉन 90 ब्रैकेट में c माइनस 20 इज इक्वल टू l माइनस 124.942। अब मुझे चाहिए l को मैं सब्जेक्ट बनाऊँ अगर इधर l, तो ये हो जाएगा 0.192 अपॉन 90 ब्रैकेट में c माइनस 20 प्लस में 124.942। तो ये l की इक्वेशन हो गई जो मांगी हुई है। ठीक है, ओके। तो आज के वीडियो में हम रखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 to 16 आपको कंप्लीट करने हैं एंड प्लस एग्जाम्पल लिखने हैं इसके, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं अप टू 10.2। तो ये एग्जाम्पल कंप्लीट करके होमवर्क में सेंड करना है, ये आज का होमवर्क है, राइट। चलो यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।